एक छोटे से गांव में, जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में वाक़ था, सफीना नामी लड़की की पैदाइश हुई। सफीना एक आम लड़की नहीं थी, वो अपनी पैदाइश से ही कुछ खास सलाहियतों की मालिक थी। इसके हाथों में एक अजीब सी ताकत थी, जिसकी वजह से वो जो भी छूती वो चीज़ हैरत अंगेज तौर पर खुशबू देने लगती। गांव के लोग सफीना की उन खास सलाहियतों से बेखबर नहीं थे। इब्तिदा में लोग इसके पास आते, अपने मसाइल का हल पूछते और सफीना हमेशा उन्हें बेहतरीन मशवरे देती। मगर सफीना की असल ताकत इसके जहानत और मेहनती मिजाज में थी। सफीना ने अपने गांव की माली हालत को बेहतर बनाने का अज़्म किया। इसने देखा कि गांव की औरतें कपड़े बांधने में माहिर हैं और मर्द खेती बाड़ी में। सफीना ने सोचा कि अगर इन दोनों सलाहियतों को मिलाकर एक कारोबार किया जाए तो गांव की हालत बदल सकती है। उसने एक छोटे से कारखाने की बुनियाद रखी, जहां औरतें कपड़े बनाती और मर्द उन कपड़ों को खेतों में उगने वाली कुदरती जड़ी बूटियों से रंगते। सफीना ने अपने कारोबार को गांव की खुशबू का नाम दिया। कारोबार की इब्तिदा में सफीना को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, औरतों को बेहतरीन कपड़े बांधने की तरबियत दी और मर्दों को जड़ी बूटियों से रंगने के नए तरीके सिखाए। सफीना ने अपने कारोबार को इस कदर मकबूल बनाया कि देखते ही देखते इसके कपड़े मुल्क भर में मशहूर हो गए। गांव की खुशबू के कपड़े खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किए जाते थे जो कुदरती और रिवायती तरीकों को पसंद करते थे। सफीना ने अपने कपड़ों में एक खास खुशबू भरी जो कुदरती जड़ी बूटियों से हासिल की जाती थी। इस खुशबू की वजह से इसके कपड़े लोगों में बहुत मकबूल हो गए। सफीना ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बैन अल-अक़वामी मार्केट में कदम रखा। उसने अपने कपड़ों की नुमाइश मुख्तलिफ मुल्कों में की और वहाँ के लोगों को गांव की खुशबू के बारे में बताया। देखते ही देखते इसके कपड़ों की मांग बैन अल-अक़वामी सतह पर भी बढ़ने लगी। सफीना ने अपने कारोबार को बैन अल-अक़वामी सतह पर मशहूर किया और अपने गांव का नाम दुनिया भर में रोशन किया। सफीना की मेहनत और अज़्म की बदौलत गांव की माली हालत न सिर्फ बेहतर हुई बल्कि गांव का नाम भी दुनिया भर में रोशन हुआ। आज सफीना का गांव एक मिसाली मॉडल बन चुका है, जहां तालीम, सेहत और रोजगार की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। गांव के हर फर्द को सफीना के कारोबार में शामिल किया गया और उन्हें मुनासिब तनख्वाहें दी गई। सफीना का मिशन सिर्फ अपने गांव की माली हालत को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि वो चाहती थी इसके गांव के लोग भी खुद मुख्तार हों और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसने गांव के बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बनवाए और औरतों के लिए तरबियती मराकज़ कायम किए। सफीना ने सेहत के मराकज़ भी बनवाए ताकि गांव के लोगों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। सफीना की कामयाबी की कहानी न सिर्फ इसके गांव तक महदूद रही, बल्कि उसकी कहानी दुनिया भर में एक मिसाल बन गई। इसकी मेहनत और अज़्म ने लोगों को ये सिखाया कि अगर अज़्म और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बनाया जा सकता है और ख्वाबों को हकीकत में बदला जा सकता है। सफीना की कामयाबी की बदौलत गांव के लोग आज खुशहाल और खुद मुख्तार हैं और उनका गांव एक मिसाली मॉडल बन चुका है। सफीना की मेहनत और अज़्म की बदौलत गांव की माली हालत न सिर्फ बेहतर हुई बल्कि गांव का नाम भी दुनिया भर में रोशन हुआ। आज सफीना का गांव एक मिसाली मॉडल बन चुका है, जहां तालीम, सेहत और रोजगार की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। सफीना की कहानी हमें सिखाती है कि अगर अज़्म और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बनाया जा सकता है और ख्वाबों को हकीकत में बदला जा सकता है। सफीना की कहानी हमें सिखाती है कि अगर अज़्म और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बनाया जा सकता है और ख्वाबों को हकीकत में बदला जा सकता है। सफीना की कामयाबी की बदौलत गांव के लोग आज खुशहाल और खुद मुख्तार हैं और उनका गांव एक मिसाली मॉडल बन चुका है।